गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने केंद्रीय बजट को लेकर सर्किट हाउस के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर क्षण गांव और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित रहा है। इसी नाते इस बार का केंद्रीय बजट मध्यम वर्ग, महिला, युवा व किसानों के लिए कारगर साबित होने वाला है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस बार का केंद्रीय बजट समाज के सभी वर्गों के लिए वरदान है। बजट में करदाताओं को राहत प्रदान की गई है। 12 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त करके सरकार ने मध्यम वर्ग के हित में ऐतिहासिक काम किया है। इसी तरह केंद्र सरकार ने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से 5 लाख रुपए कर दी है, जो किसानों के लिए कारगर साबित होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विस्तार किया गया है। वहीं ग्राम सड़क योजना के लिए बजट बढ़ाया गया है। एमएसएमई सेक्टर में सस्ते लोन की व्यवस्था करके सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोले हैं। वहीं महिला उद्यमियों को सस्ते ऋण की सुविधा उपलब्ध कराकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले की गैर भाजपा सरकारें हर योजना तुष्टिकरण को आधार बनाकर बनाती थीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता किसी का तुष्टिकरण नहीं, सभी का संतुष्टिकरण रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है और विकसित भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्र सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। आज उसी संदर्भ में आप सभी से भी बातचीत करते हैं। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को पूरा करने वाले माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत विकसित भारत बजट 2025 देश का आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास का ऐतिहासिक दस्तावेज है। यह बजट केवल मध्यम वर्ग, किसानों, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है, बल्कि निवेश, विनिर्माण, कृषि, निर्यात और बुनियादी ढांचे को गति देने वाला भी। हम सर्वप्रथम आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने देश की जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया। साथियों, बजट देश की आर्थिक दिशा और प्राथमिकता के संकेतक होता है और इस बार बजट सरकार द्वारा जनता के हित में एक बड़ा कदम। इस बजट में सरकार जो कदम जिसकी सर्वाधिक प्रशंसा हो रही है और जिसके कारण देश से मध्यम वर्ग में खुशी का एक लहर उठी है, वह है आयकर में राहत। नए टैक्स व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक आय पर अब कोई टैक्स नहीं है। इसी प्रकार किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना 100 जिलों को लाभ मिलेगा, जिससे 1 करोड़ 70 लाख किसान लाभान्वित होंगे। सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले दलहन आत्मनिर्भर मिशन व कपास उत्पादक मिशन से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। उद्यमिता और एमएसएमई से समर्थन के लिए सरकार निरंतर कदम उठा रही है। सूक्ष्म लघु उद्यमों के लिए ऋण सीमा को 5 करोड़ से 10 करोड़ किया गया है। स्टार्टअप हेतु ऋण सीमा को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ किया गया है। नई योजना में पहली बार उद्यमी बनने वाले महिलाओं SC/ST को 2 करोड़ तक का टर्म लोन सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है। शिक्षा, किसानों और ग्रामीणों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विस्तार किया गया है। ग्राम सड़क योजना के लिए बजट बढ़ाया गया है। हमारे एमएसएमई सेक्टर में रास्ते के सस्ते लोन की व्यवस्था, स्टार्टअप को कर छूट का विस्तार, स्किल डेवलपमेंट और अप्रेंटिसशिप योजनाओं के लिए भी अधिक बजट है। शिक्षा और स्वास्थ्य, नए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना, डिजिटल एजुकेशन के लिए अधिक फंडिंग और स्वास्थ्य बीमा योजना की बढ़ोतरी। इसी तरह ये बजट आर्थिक सशक्तिकरण
समावेशी विकास और भविष्य के भारत के विजन को आगे बढ़ाने वाला है। महिला और सामाजिक कल्याण के लिए महिला उद्यमियों को सस्ते ऋण की सुविधा, आंगनबाड़ी और मातृत्व योजनाओं के लिए अधिक फंडिंग, नई हाईवे रेलवे परियोजना, सस्ते मकानों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार, मेट्रो रेलवे सुविधाओं का विस्तार, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, डिजिटल और हरित अर्थव्यवस्था के लिए ईवी इलेक्ट्रिक वाहन और सब्सिडी, हरित ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा। ये बजट मध्यम निम्न वर्गों के राहतकारी बनाया जा रहा है, जिससे करदाताओं को बचत का अवसर मिलेगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। मोटा मोटा आपके सामने मैं प्रस्तुत किया हूँ पिछले 10 वर्षों जब क्लीन प्रधानमंत्री अपने को बोलते थे और सदन में उन्होंने कहा कि 1 रुपया मैं भेजता हूँ तो 15 पैसे गांव में पहुँचता। आज आदरणीय मोदी जी के शासनकाल में और आप देखते थे नारा लगता था कि गरीबी मिटाओ, लेकिन गरीबी नहीं मिटी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी को परास्त करके आगे बढ़े, आज वो ताकत बढ़े। क्योंकि जमीनी को समझने वाले और गरीब परिवार से जन्म लेने वाले ऐसे प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व करते हैं। गरीब का दुख और मिडिल क्लास के लोगों को सपनों को साकार, क्योंकि जज्बा है आदरणीय प्रधानमंत्री में, इसलिए उन्होंने कहा जो बारिश के समय प्लास्टिक के छत के नीचे रहते थे और ऐसे लोगों को किसी योजना का लाभ नहीं मिलता था, ऐसे 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान बनाने का किसी ने काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने। आप देखे होंगे बहनें जो बरसात में शौच की इंतजार करती थीं और बीमारी हो जाती थी, ऐसी बहनों के लिए, परिवार के लिए 12 करोड़ शौचालय बनाने का किसी ने काम किया, अपने पैरों पर खड़ा आदरणीय नरेंद्र मोदी ने। इसी तरह मीडिया और सोशल मीडिया में ज़्यादा चर्चा होती थी और हो रही है। घर घर नल कनेक्शन देने का काम किसी ने किया। 16 करोड़ लोगों को घरों में नल का कनेक्शन नहीं था। आज 10 सालों के अंदर जब से योजना चालू हुई आदरणीय मोदी जोड़ने से 12 करोड़ घरों में परिवार में नल से पानी मिल रहा है। आज गरीबों की जो आप देखते होंगे, कांग्रेस जो गरीबों के फोटो खींचते हैं, झोपड़ी का फोटो खींचते हैं, उनको समस्या केवल अपने कार्यकाल में समस्या दिखाई देती थी, लेकिन ये पहला देश का प्रधानमंत्री है जो दिल से और आत्मा से समस्या का समाधान करने वाला देश का पहला प्रधानमंत्री है, जो समस्या भी उठाते हैं, उस समस्या का समाधान करते हैं। बचत भी करते हैं और विकास भी करते हैं उसका, और डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से आज कई योजनाओं का लाभ खाते में सीधे योजनाओं का लाभ जाता है। अब 1 रुपया नहीं, यदि 12,000 किसान सम्मान निधि 6,000 सभी योजनाओं का लाभ सीधे किसान के अकाउंट में जाता है। आप देखे होंगे जन्म के समय जब प्रधानमंत्री बने थे तो जन्म से ही 10 करोड़ लोग जो सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जा रहा था, ऐसे 10 करोड़ जो फर्जी कागज बनाए थे ही नहीं, लेकिन 10 करोड़ ऐसे लोग थे जो फर्जी योजना मतलब सभी विभिन्न योजनाओं का लाभ लेते थे, जिसके कारण अलग अलग योजनाओं के जो लाभ ले रहे थे और लाभार्थी नहीं थे, ऐसे 3 लाख करोड़ रुपए का गलत जो 3 लाख करोड़ रुपया जाता था उसको बचाने का किसी ने और फर्जी अकाउंट को बंद किया और 3 लाख करोड़ रुपया बचाने का काम किसी ने किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने। सरकारी खरीद में जैम पोर्टल पर 1,15,000 करोड़ रुपयों की बचत करने का किसी ने काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया, जो नीचे जाता था। इथेनॉल ब्रांडिंग आप देखेंगे, पेट्रोल डीजल 1 लाख करोड़ रुपया जो किसानों पर बोझ पड़ता था वो किसानों के जेब का कम करने का किसी ने काम किया था। इस कारण विभिन्न योजनाओं में भी आप देखेंगे जो आगे पहले मान लीजिए 1,80,000 करोड़ रुपया था जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इस समूह पर, आज 1 लाख करोड़ रुपया के ऊपर हो गया है। इसलिए विभिन्न आदरणीय मोदी जी के आने के बाद यह आमूल चूल परिवर्तन देश में हुआ है और आगे भी हम करेंगे।
जो गरीबों का पक्का मकान नहीं बना वह सभी बजट में है। ये सभी का पक्का मकान बनाने का काम और उनको रोड, सड़क, बिजली, पानी जो भी वह सब काम। और आज भी आप देख रहे हैं परिवर्तन। अब यहाँ जिन लोगों को अपना आवास नहीं आज सभी मिल रहा है, मैं आप सबका आज के प्रेस वार्ता में हृदय से स्वागत करता हूँ।